श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महान भक्त श्री रविदास, जिन्हें रैदास जी के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बातें आप सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसको सुनकर आपके मन में भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ जाएगा, भक्तों के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी और भगवान के नाम का महत्व आपके जीवन में बढ़ जाएगा। तो सुनिए, रैदास जी के सामने एक कठौता है। कठौता मतलब होता है लकड़ी का एक बर्तन होता है, वह रखा रहता था। वे अपना सारा कार्य उसी से करते थे और उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थीं, क्योंकि नाम जापक के पास सब कुछ आ जाता है, रिद्धियां सिद्धियां सब आ जाती हैं। ये सब भगवान के नाम के प्रभाव से होता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ना, नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो। हम लोग संसार को पकड़े हुए हैं, ऐसा नहीं, नाम को पकड़ना चाहिए। तो आगे सुनिए, ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कार्य करते हुए उनका नाम चलता रहता। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठौते के जल से प्रकट होती थी। उनका मन निरंतर भगवदाकार रहता था। और भगवान गुरुदेव भी यही बोलते हैं कि जिसका मन लगातार भगवान के चरणों में रमण करता रहता है, वह परम सिद्ध है, उसके समान कोई नहीं है। एक पंडित जी ने रैदास जी से कहा, अरे आप बड़े भक्त बनते हैं, कभी कभी तो गंगा नहाने चला करो। रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हैं, मेरी तो इतनी सेवाएं हैं, बहुत काम है, मुझे जाने को नहीं मिलता। क्या आप गंगा जी को यह 2 केले देकर मेरा प्रणाम कह सकते हैं? पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन करने नहीं चलता और केले दे रहे हैं, न जाने कैसे भक्त हैं। पंडित जी केला लेकर गंगा जी के पास चले गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने गंगा जी, रैदास जी ने यह 2 केले आपको दिए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यह सुनते ही केला लेने के लिए गंगा जी के हाथ प्रकट हो गए और उन्होंने वो केले अपने हाथों से स्वीकार कर लिए। गंगा जी ने एक सोने की चूड़ा पंडित जी को दे दिया। उसे रैदास जी को देने के लिए भी कह दिया। पंडित जी के मन में लालच आ गया, क्योंकि वह सोने का था, महंगा था, और उन्होंने वह चूड़ा अपने पास रख लिया। अब वो जिस भी गली में जाते, अंत में रैदास जी के दरवाजे पे आकर ही रुकते। यह चमत्कार निरंतर जाप का ही था। एक और कथा सुनिएगा। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी से रविदास जी से मिलने आए थे। कौन आया था? गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर आए थे। रैदास जी ने उन्हें अपने कठौते से उनके खप्पर में पीने के लिए पानी दिया। गोरखनाथ जी ने यह देखा कि वे उसी कठौते से चमड़े को धो रहे थे। उन्होंने वो जल नहीं पिया और अपना खप्पर लेकर वापस कबीरदास जी के यहाँ गए। उन्होंने अपना खप्पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली को दे दिया और वह जल फेंकने को कहा। कमाली जी को रैदास जी की स्थिति ज्ञात थी, तो उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय बाद कमाली जी की शादी हो गई। काफी समय बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर में पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो इसे भर देगा, मैं उसी के घर पर भोजन ग्रहण करूंगा। जैसे ही कोई उसमें राशन डालता, तो खप्पर सारा राशन खा जाता। लोगों ने खप्पर में बहुत सा राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता। जब कमाली ने यह सुना, तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो। कमाली जी ने एक मुट्ठी अन्न लिया और उसके खप्पर में डाल दिया। उनका खप्पर भर गया। तब गोरखनाथ जी ने पूछा, तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली जी ने कहा, यह सब रैदास जी की उस कटौते के जल का ही कमाल है, जिससे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा। गोरखनाथ जी हैरान हो गए। उन्होंने वह पानी न पीने का पछतावा हुआ। उसी समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए और उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। रैदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा, अब तो यह जल चमड़े का ही रहेगा। उस समय बात अलग थी।
आगे सुनिएगा। रैदास जी के कठौते का चमत्कार। ऐसे ही रैदास जी ने एक राजा को अपने कठौते से जल दिया। उस राजा ने घृणित समझते हुए उसके पानी का उसे पीने का नाटक किया और अपने वस्त्रों में बहा दिया। जब धोबी ने वह कपड़े से पहले अपने दांत से उसमें कुछ निकालने की कोशिश की तो उस जल के पान से उसे दिव्य प्रकाश हुआ, आनंद की अनुभूति हुई। वह विकल हो गया, उसके अश्रु बहने लगे। उस कठौते के जल में ऐसा चमत्कार क्या था? रैदास जी हर समय नाम जाप करते हुए अपनी सारी सेवाएं करते थे, इसलिए वह कठौता दिव्य हो गया था। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय श्री राधा, जय जय